ये हाँ। कब कंस्ट्रक्शन हुआ था? ये सर लाल बाग पैलेस 1844 बना है। तुकोजीराव होलकर सेकंड और थर्ड ने बनाया था। ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ರೂಮ್. ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫುಲ್ ಬರೀ ಮಿರರ್ಸೇ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆನ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಕಟ್ಸಿದಾರ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. कब कंस्ट्रक्शन हुआ था? ये सर लालबाग पैलेस 1844 बना है। तुकोजीराव होलकर सेकेंड और थर्ड ने बनाया था। और इधर से इधर 4 एकड़ में पूरा महल बना है। 72 एकड़ इसकी जमीन है। लालबाग पैलेस का नाम पड़ा है कि गार्डन बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। इसके अंदर 1600 प्रकार के गुलाब के फूल लगे हुए थे, जिसमें से 474 विदेशी गुलाब के फूल लगे हुए थे। तो चारों तरफ यहाँ तो वहाँ तक सब लाल ही लाल दिखता था। इस कारण से इसका नाम लालबाग पैलेस। लाल मतलब फूल, बागवानी बगीचा, पैलेस मतलब महल। 1844 जब बनाया गया था तो 1844 से 1886 तक तुकोजीराव को द्वितीय ने यहाँ पे राज किया है। 1886 से 1903 तक शिवाजीराव होलकर ने यहाँ पे राज किया और फिर 1903 से 1926 तक तुकोजीराव का तृतीय ने राज किया है। जो तृतीय थे उनका 1890 में जन्म हुआ था और मात्र 13 साल की उम्र गद्दी संभाल लिया था 1903 में। तो 1926 तक उन्होंने यहाँ पे राज किया था। इसके बाद फिर तुकोजीराव होलकर के उनके लड़के हुए थे, जिनका नाम थे यशवंतराव होलकर। उनका जन्म हुआ था 1908 में। फिर 1926 से राजा ने अपने जगह पे अपने लड़कों को गद्दी बिठा दिया। फिर लड़के ने भी 1926 लगा करके 1948 तक यहाँ पे राज किया था। इसके बाद लड़के ने यशवंतराव होलकर यहाँ से हट करके एक और दूसरा महल बना लिया माणिकबाग में। तो लड़के जो वहाँ रहने चले गए और इनके पिताजी यहीं रहते रहे। 1978 तक क्या रहे, 1978 में लालबाग में खत्म हो गए। तो वो अपने लड़के के साथ नहीं गए। यशवंतराव होलकर के एक लड़की एक लड़का भी है। लड़की के नाम उषा राजे। उषा राजे फिलहाल अभी बम्बई में है। सतीश मल्होत्रा जिससे शादी कर लिया था पंजाबी थे। और लड़के का नाम रिचर्ड होलकर के को महेश्वर महल बना यूके में। दूसरे को 1978 तक राजा यहाँ रहे, खत्म हो गए हैं। उनकी 3 रानियाँ थी। एक रानी के बच्चे हुए नहीं थे, दूसरी की 4 लड़कियाँ बम्बई में और तीसरे यशवंतराव होलकर थे, जिनकी लड़की लड़का भी है। तुकोजीराव होलकर जो है इनके जो एक लड़की बम्बई में रहती है, उनका नाम है सीतिया राजे करके। और उनका लड़का विजेंद्र घाटी बहुत सारी पिक्चर काम किया, बहुत सारे पिक्चर हीरो का काम करा है, पिक्चर बनाया, मूवी बनाया है, एक्टर का है। इनके परिवार के हैं। ये इसकी कहानी है। थैंक यू सो मच सर। अब 1800 जो है ये क्या बोलते हैं, जब 1978 में जब राजा खत्म हुआ, इनके राजा के 2 लड़की लड़का थे। तो ये 10 साल तक ये बंद पड़ा था। जब 1978 में राजा यहाँ खत्म हो गए थे तो 1978 से लगा करके 1988 तक जब पूरा महल बंद है, कोई भी नहीं रहा। और जब 1978 में गवर्नमेंट ले लिया है, तब से साफ सफाई करके पब्लिक के लिए खोल दिया देखने के लिए। दूसरी बात, इसके बनाने वाले इंजीनियर कौन थे? ब्रिटिश इंजीनियर थे, जिनका नाम था हैमिल्टन करके। वो सामने मूर्ति रखी, उनके हाथ में नक्शा है और नक्शे के आधार पर पूरा लालबाग बनाया गया है। पूरा ब्रिटिश कल्चर बनाया गया है, क्योंकि उनके सहयोग से ब्रिटिश कल्चर बना हुआ, उसके सहयोग बनाया गया है पूरा लालबाग। वो पूरा पेंटिंग यूरोपियन रोमन स्टाइल। हाँ, इसी कारण से, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, उनके सहयोग से सब बनाया गया, इसलिए ब्रिटिश कल्चर पूरा बना हुआ है। पर नेहरू का क्यों मूर्ति हुआ? नेहरू का इसलिए कि नेहरू को 14 नवंबर 1988 का जन्मदिन था और दूसरे उद्घाटन करने वाले थे कांग्रेस के नेता थे। वो चाहते तो इनके मूर्ति रख करके अहिल्याबाई होलकर इनके परिवार के राजा की मूर्ति रख के उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नेहरू जी को रख करके उनका उद्घाटन कर, उनका जन्मदिन का जो है कांग्रेस के शासन में हुआ था।
ये अहिल्याबाई होटल के गांव के पास आता है, जहाँ अहिल्याबाई होटल रहती थी, चौड़ी गांव में। वहाँ पे एक शीला नदी थी, शीला नदी किनारे अपनी सेना को लेकर के डेरा जमाए बैठे थे, किसी राजा महाराजाओं से लड़ाई लड़ने के लिए। तो वहाँ पे अहिल्याबाई होटल घूमते फिरते आए हैं। तो मल्हारा होटल ने अहिल्याबाई होटल से पूछा कि आप कहाँ रहती हो, आप अपना परिचय बताओ। इनने कहा मैं इसी गाँव में रहती हूँ, चौड़ी गाँव में। मेरे पिताजी का नाम है पाटी मनोकाल सिंह नाम है, अम्मा का नाम सुशीलाबाई। इनकी बात सुनकर के मल्हारा होकर बहुत प्रभावित हो, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। उनने कहा कि हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो अहिल्याबाई होकर अपने पिताजी से मल्हारा होकर मिलवाया। तो मल्हारा होकर उनके पिताजी से कहा कि हम अपने लड़के से शादी करना चाहते हैं, खंडेरा होकर आप करना चाहते हो क्या? इनके पिताजी ने मना कर दिया कि लड़की तो अभी हमारी बहुत छोटी है, शादी करने योग्य नहीं है। तो कहा आप शादी कर दो, बाकी बाद में सब देख रेख कर लेंगे। अब 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ है। 1733 में इनकी शादी हो गई 8 साल की उम्र में। 1750 में इनका लड़का और मालेरा होकर हुआ। फिर 1770 में इनकी लड़की सुमित्राबाई। अब जब 17 मार्च 1754 जब इनके पति मारे गए अंग्रेजों का, तो उस समय इनकी उम्र 29 साल थी। तो ये 70 साल तक देश की सेवा करते करते गुजारा है। पूरे देश के अंदर मंदिर बनवाया है, सोमनाथ, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, ओंकार महेश्वर, सब एक घाट भी बनवाया। ओंकार महेश्वर, प्रयागराज, बनारस, केदारनाथ, अयोध्या, सब ने घाट बनवाया। जब ये शादी होकर इंदौर आई थी, ये छोटा सा गांव था, इसका नाम था इंदौर। किन्ने गरीबों के लिए कॉलेज खुलवाया, गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाया, गरीबों को रोड बनवाया, गरीबों के लिए बाजार लगवाया, बहुत सारे इस तरह गरीबों के लिए काम किया जा करके तब जा इतना बड़ा शहर बनकर तैयार इंदौर शहर। इसके 5 भाई थे, सबसे छोटी लड़की थी। ये चाहती तो अच्छे से रह सकती थी गाड़ी करके, लेकिन इनने गरीबी देखा था। गरीबी की सेवा करते करते अब भगवान के नाम से लेकर के पूरी जीवन समर्पित कर दिया। भगवान सेवा करते चली गई पूरी जगह, पूरे देश के मंदिरों में गरीबों को उठा के बहुत सारा काम कर दिया। इनको यहाँ पे देवी के नाम से जाना जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर इनका जो है ये इसका नाम है। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? मेरा नाम हरीशचंद्र मिश्रा है। या आपका गाइड है? गाइड नहीं, मैं केयर टेकर हूँ, कर्मचारी हूँ यहाँ का। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ। ये अब पूरा रिनोवेशन कब खत्म होगा? ये अभी तो सर 1 साल करीब लगेगा, अभी सब पूरा तब काम खत्म होगा। 1 साल हो जाएगा। 3 साल से काम चल रहा है अभी फिलहाल। हाँ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಂಗ್ಲೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇವರು. ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಲೇಸು. ಇಂದೋರ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಉಜ್ಜೈನ್ ಬಂದರೆ ಇಂದೋರ್ ಬಂದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕ್ವೀನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೇ ಗಾರ್ಡನ್ನು, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗಾರ್ಡನ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ನೇಮು ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ. ಇಂದೋರ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.